नमस्कार। समय आ गया है इसलिए आज बात करेंगे अपने शहर दिल्ली की, जो कहते हैं पिछले कुछ सालों में बहुत बदला है। मगर उससे पहले एक कहानी सुनिए, रूस यानी रशिया की। 18th सेंचुरी में एक मिलिट्री लीडर रहता था, ग्रेगोरी पोटेम्किन नाम का। पोटेम्किन रूस के एक क्षेत्र का गवर्नर भी था और एक दिन उसे अचानक पता चला कि रूस की रानी कैथरीन II उसके क्षेत्र का दौरा करने आ रही थी। पोटेम्किन ने सोचा कि कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, वरना रानी देख लेगी कि क्षेत्र में असली काम तो हुआ ही नहीं। इसलिए उसने हड़बड़ी में इलाके के सारे गांव में लकड़ी के नकली बिल्डिंग्स खड़े कर दिए, ताकि रानी को कुछ तो डेवलपमेंट देखने को मिला। हाँ, वो बिल्डिंग्स जो फिल्म सेट पे लगते हैं। उस दिन पोटेम्किन जी 2 नंबरी काम करके बच गए, मगर कोई अंदर जाकर सच्चाई देखता तो उनके होश उड़ जाते, क्योंकि जो वहाँ दिख रहा था असलियत में था ही नहीं। बाहर से A1, अंदर से 0। अगर आप इस कहानी को दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में समझे तो कई सुनने वालों को शायद होश उड़ जाएंगे, क्योंकि 10 साल से आपको जो वर्ल्ड क्लास बताया जा रहा है ना, अनलिमिटेड प्रचार और करोड़ों रुपए के एड्स के माध्यम से, वो असलियत में अंदर से खोखला है। हाँ, ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली एजुकेशन मॉडल की। अब आप सोचेंगे कि कुछ लोग तो हमेशा इतना बढ़िया एजुकेशन मॉडल को क्यों क्रिटिसाइज करते रहते हैं। आम आदमी पार्टी बढ़िया काम तो कर ही रही है। हमने इतने सारे रैंकिंग्स देखे हैं, क्लासरूम्स देखे, हंसते खेलते हुए बच्चों की फोटोज भी देखे हुए हैं, टेक एनेबल लैब्स तक देखे हुए हैं। हाँ जी, आपने बहुत कुछ देखा है और देखते भी रहोगे, मगर वो कहावत है ना, अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव। यहाँ जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है। तो आज ज़रा मेरे साथ एक छोटे से सफ़र पे चलिए दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम के अंदर। नो एड्स, नो पोस्टर्स, सिर्फ फैक्ट्स और डेटा। सबसे पहले एक बात बताइए, जब भी आप किसी आप मेंबर से पूछेंगे कि उन्होंने कितने नए स्कूल्स बनाए, ऐसा क्यों होता है कि वो हमेशा आपको डायरेक्ट आंसर्स नहीं देंगे। इंस्टेड वो आपको नए क्लासरूम्स के बारे में बताना शुरू कर देते। मगर उसका भी सच कुछ और है, जो मैं आपको बताऊंगी। 2015 में दिल्ली में लगभग 1040 गवर्नमेंट स्कूल्स थे। 9 साल में आपके कुशासन में कितने नए स्कूल्स बने? चलिए पुरानी यादें ताज़ी करते हैं। आपने 2015 मैनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी ने 500 नए स्कूल्स बनाने का वादा किया, मगर 2022 के एक RTI ने बताया कि 2015 से 22 तक सिर्फ 63 नए स्कूल्स बनाए। बाकी कहाँ गए? शायद पेपर्स पे ही कहीं घूम गए हैं। और हाँ, ये डेटा दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दिया था। इस पर सवाल उठाना हमारा फर्ज बनता है। और बात रही क्लासरूम्स की, आपके लिए भी ये शायद सरप्राइज होगा कि 2020 में जब हम सब कोविड से लड़ रहे थे, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने दिल्ली सरकार को एक रिपोर्ट भेजा। क्या था इस रिपोर्ट में? ग्लेयरिंग irregularities in the construction of over 2400 classrooms in Delhi government schools by the Public Works Department। इस रिपोर्ट को नज़रअंदाज किया गया जब तक LG ने इंटरवीन नहीं किया। फिर इस साल के जनवरी में मनीष सिसोदिया और सतिंदर जैन को नोटिस इशू किया गया, जिसमें लिखा था कि आम आदमी पार्टी ने 20,000 क्लासरूम के कंस्ट्रक्शन में 100 करोड़ का कॉस्ट इन्फ्लेशन दिखाया। जो क्लासरूम 3-4 लाख में बनते थे, वो अब 30-40 लाख में सैंक्शन हो रहे थे। हम लोग जवाब ना मांगे तो क्या करें? नवंबर 2023 में सोशल जूरिस्ट नाम के NGO ने प्ली फाइल करी कि 6 नए स्कूल बिल्डिंग्स एंड 358 क्लासरूम्स यूज ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि दिल्ली सरकार ने PWD को पूरी पेमेंट नहीं की। हजारों बच्चों को अपने हक के स्कूल्स में नहीं मिल रहे हैं। अप्रैल 2024 में यही NGO फिर स्कूल्स के हालातों को लेकर कोर्ट गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली स्कूल्स आर इन अ टेरेबल कंडीशन। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी फैसिलिटीज का तो नाम और निशान ही नहीं है। पता चला कि GGSSS भजनपुरा एक टिन बिल्डिंग स्कूल है, जहाँ 1800 लड़कियाँ और 1800 लड़के डबल शिफ्ट में पढ़ते हैं। SKV C1 ब्लॉक यमुना विहार में 5 से 6,000 लड़कियां मॉर्निंग शिफ्ट में पढ़ते हैं और उतने ही लड़के आफ्टरनून शिफ्ट में। कई स्कूल्स में एक क्लासरूम में 100 बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, सही सुना आपने। अब 10 मिनट बैठ के दिखा दीजिए ऐसे कमरों में, सर्दी में ही सही। गर्मी के मौसम का क्या हाल है बताऊं तो अच्छा नहीं होगा। ना बुक्स, ना यूनिफॉर्म, ना डेस्क, कुछ भी नहीं है इन सारे बच्चों के पास। कई बच्चे तो सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि हर दूसरे दिन आओ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है।
किसकी जिम्मेदारी है ये सब? क्या आपने एज में ये सब सुना है? नहीं, मगर जब सवाल उठाए जाते हैं तो मोटिवेटेड और बेसलेस कह के टाला जाता है। डायरेक्ट आंसर्स कभी भी नहीं मिलते। आइए अब पढ़ाई पे नज़र डालें। अगस्त 2022 के एक RTI ने बताया ओनली 1/3 ऑफ स्कूल्स अंडर द दिल्ली गवर्नमेंट आर टीचिंग साइंस सब्जेक्ट्स टू स्टूडेंट्स इन क्लास 11th एंड 12th। बाकी साइंस ऑफर ही नहीं करते। बच्चे अगर साइंस नहीं पढ़ेंगे तो देश में इनोवेशन और रिसर्च होगा कैसे? भारत की प्रगति विज्ञान के बिना ना कभी हुई है ना कभी हो सकती है। और हाँ, इसके अलावा 19% स्कूल्स में कॉमर्स सब्जेक्ट्स तो पढ़ाते ही नहीं हैं। अच्छा चलिए, चाहे आप जिस भी विचारधारा को फॉलो करते हो, एक बात पे तो आप मेरे से सहमति रखोगे, द ट्रू स्पिरिट ऑफ एजुकेशन लाइज विद इन द क्लासरूम। बिल्डिंग्स जब बन जाए, बच्चों के सपनों को उड़ान देते हैं उनके टीचर्स। उनका ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मगर बस 2 महीने पहले की बात है, ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन ने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को लिखा, ये कहते हुए कि दिल्ली सरकार ने 10 साल से एक भी गेस्ट टीचर को रेगुलराइज नहीं किया और कई टीचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स फिनिश होने से पहले ही उनको नौकरी से निकाल दिया। साथ ही 6 साल से सैलरी भी नहीं बढ़ाई गई। दिल्ली सरकार से पूछा, मगर देयर वर नो आंसर्स। दिल्ली के टीचर्स के लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए हमें? 28 मई को द प्रिंट ने एक रिपोर्ट निकाली। इसमें उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। दिल्ली सरकार 9th और 11th में 2 से ज़्यादा बार फेल होने वाले बच्चों को चुपचाप से ओपन बोर्ड एग्ज़ाम वाले स्कूल्स में ट्रांसफ़र कर देती है, जहाँ से कई बच्चे ड्रॉप आउट होकर सिस्टम से गायब हो जाते हैं। सही सुना आपने, गायब। इससे रेगुलर सरकारी स्कूल्स का पास परसेंटेज आर्टिफिशियली हाई दिखाया जाता है। जिन बच्चों को काउंसलिंग या एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, आप उनको किनारे कर देते हो ताकि आपके आंकड़े चमकीले दिखें। हाउ अटरली सैड एंड शेमफुल। ये शर्मनाक चीज़ें आपसे छुपाई जाती हैं ताकि आप भी दिल्ली मॉडल की वाह वाह करते रहें। और हाँ, कुछ दिन पहले 11 जुलाई को पता चला, इस आर्टिफिशियल पास परसेंटेज इन्फ्लेशन के बावजूद मोर देन 1 लाख 9th grade students, 46,000 8th grade students and 50,000 11th grade students of Delhi government school failed 23-24 annual exams। ये नंबर पिछले साल से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी गहराई में जाना क्या ज़रूरी नहीं है? बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी थी या फैसिलिटीज़ में? उनका मेंटल स्टेट कैसा था? क्या उनको कोई एक्स्ट्रा हेल्प मिलेगा? पता नहीं। जो मैंने आपको पिछले कुछ मिनटों में बताया है, वो बस कुछ चीज़ें हैं। सच तो ये है कि दिल्ली की एजुकेशन सेक्टर में ऑल इज़ नॉट वेल।